Hello, students. So today we are going to cover application writing in this video lecture. So छोटी सी बात एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में. एप्लीकेशन राइटिंग इज़ अ फॉर्मल काइंड ऑफ राइटिंग. ये फॉर्मल जगहों पे लिखी जाती है एंड इट कुड बी ऑफ टॉपिक्स लाइक लीव एप्लीकेशन लिख रहे हो, रेजिग्नेशन के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, इस स्कूल में कोई इंसिडेंस हो गया लाइक कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, उसके लिए आप इन्फॉर्म कर रहे हो अपने प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग टू मतलब उसके रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन लिख सकते हो. तो एप्लीकेशन बेसिकली एक आवेदन है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी और इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी कि मैं 10 दिन तक नहीं आने वाला हूँ, या फिर मुझे ये बताइए कि आपके स्कूल में कितने क्लासरूम हैं. तो एप्लीकेशन इज़ काइंड ऑफ फॉर्मल राइटिंग. सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक और देखते हैं कि क्या है एप्लीकेशन राइटिंग का कुछ essential things. Now this applications, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है. Application, okay, great. Application are different form of letter writing. देखो letter writing के फॉर्म है ये, formally है एक्चुअल में. An application pertain to leave request, employment, resignation, request for donation, welfare, etc. बहुत ढेर सारी चीज़ों के लिए एप्लीकेशन लिखते हो. तो here in this सेक्शन वी आर कवरिंग एप्लीकेशन फॉर लीव और एब्सेंस, और यही आपके टाइम पर अभी ज़रूरत है. लीव एप्लीकेशन और लेटर्स रिटन बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू देयर प्रिंसिपल्स और एम्प्लॉयज़ टू देयर एम्प्लॉयर्स और इमीडिएट सुपीरियर्स आस्किंग देम फॉर लीव ऑफ एब्सेंस ड्यू टू सम रीज़न. बेसिकली आप छुट्टी के लिए अपने इमीडिएट सुपीरियर को या फिर अपने एम्प्लॉयर को जो है लिखते हैं. कौन लिखता है? एम्प्लॉय लिखता है, या फिर आप प्रिंसिपल को लिखते हो. टीचर्स भी लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को, स्टूडेंट्स भी लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को. ठीक है. और ये लीव ऑफ एब्सेंस किसी रीज़न की वजह से हो सकता है, तो ये रीज़न आपको बताना पड़ता है. वैलिड रीज़न होना चाहिए ताकि आपको प्रॉपरली मिल सके लीव ऑफ एब्सेंस. ऐसा नहीं कि सर मैं नहीं आना चाहता हूँ इसलिए स्कूल नहीं आऊँगा. नहीं, आपके पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए क्यों नहीं आना चाहते हो. एट अ टाइम व्हेन देयर स्कूल्स, ऑफिसेज और फैक्ट्रीज एट्सेट्रा आर फंक्शनिंग. और ऐसे टाइम पे लीव लोगे ना जब वो खुले हुए हैं, मतलब आपकी पर्सनल नीड है, इस वजह से आप छुट्टी ले रहे हो, वो प्रॉपर हॉलीडे नहीं है. लीव एप्लीकेशन शुड बी ब्रीफ. पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रीफ होना चाहिए, छोटा, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वही देनी है, एंड टू द पॉइंट. अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है कि मेरी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने मुझे 20 दिन का हॉस्पिटल दे दिया है, बेड रेस्ट है, मुझे ये वाली ड्रिप चढ़ रही है इसलिए नहीं मैं आ सकता हूँ, मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ. नहीं, आपको सिंपल, प्रिसाइज और कंसाइज इन्फॉर्मेशन देनी है. मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ. अननेसेसरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है. देयर इज़ नो नीड टू गिव एन इलैबोरेट रीजन. सिंपल. यू शुड अवॉइड मेंशनिंग अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. एंड इररिलेवेंट मतलब डॉक्टर, आप मान लेते हैं प्रिंसिपल को लिखे कि मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, क्या करेगा उस हॉस्पिटल का नाम जान के? वो विजिट करेगा आपको. तो डू नॉट गिव अननेसेसरी information, irrelevant information. Applications are submitted prior to the date. जब आप एबसेंट होने वाले हो उसके पहले ही दे दिया जाता है. फॉर विच लीव ऑफ एब्सेंस इज रिक्वेस्टेड. जिस दिन के लिए आप लीव ऑफ एब्सेंस रिक्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, हो सकता है आप भाई की शादी में जा रहे हो या आप मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हो, इसकी वजह से आप अलग अलग तरीके से लीव ऑफ एब्सेंस सबमिट करते हो. नाउ देयर इज़ अ एप्लीकेशन रिटन बाय एन एम्प्लॉय टू द मैनेजर. अब यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट नहीं होगा, इसको हम लेके आएंगे सब्जेक्ट के जस्ट ऊपर, यहाँ डेट करेंगे. किताबें पुरानी हैं भाई. तो टू द मैनेजर, टू द प्रिंसिपल, BLW यहाँ पे लिख दो, BLW इंटर कॉलेज वाराणसी. यहाँ पूरा लिखना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ. वाराणसी ये लिखा, न्यू दिल्ली तुम उत्तर प्रदेश कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं वैसे यहाँ पर. तो नाउ देखो, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, यहाँ पे देखो अब सब्जेक्ट क्या लिखा है. सब्जेक्ट शॉर्ट एंड है. रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ 2 डेली. बस छोटी सी बात, किस लिए है? ये 2 दिन के लीव के लिए, बस बात ख़त्म. नाउ सर, यहाँ पे बहुत ढेर सारे बच्चे क्या करते हैं, रेस्पेक्टेड सर. भाई सर एक रेस्पेक्टेबल टाइटल है ऑलरेडी. आप हर किसी को सर या मैडम नहीं बोलते हो. जिसके लिए रेस्पेक्ट होती है उसी को आप सर या मैडम कहते हो. तो ये ऑलरेडी एक रेस्पेक्टेबल टाइटल है, तो इसके आगे रेस्पेक्टेड नहीं लगाएंगे. एलिमिनेट दिस. तो नाउ अगर जेंडर पता है तो सर, अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो मैडम. अगर नहीं पता है तो स्लैश करके लिख देंगे कि सर स्लैश मैडम, आप जो भी हो समझ लो.
बाकी सर एक यूनिवर्सल टाइटल है, लड़कियों को औरतों को भी बोला जा सकता है, बात ख़त्म हुई. नाउ my mother has been knocked down in an accident and she needs immediate hospitalization. Since there is no one else to be by her side at this time, I am in an urgent need of leave. सिंपल सीधी बात शुरू की इसने, इमीडिएट बात. इतना भी इमीडिएट नहीं होना अपने प्रिंसिपल के साथ, एटलीस्ट स्कूल टाइम में. बट दिस एप्लीकेशन इज़ परफेक्ट. अगर आप एक एम्प्लॉय हो किसी जगह पर और अपने एम्प्लॉयर को लिख रहे हो तो ये बेस्ट है. लेकिन अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो ये थोड़ा गड़बड़ है. इसमें एक दो लाइन शुरुआत में ऐड करने की ज़रूरत है. सिंस देयर इज़ नो वन एल्स टू बी बाई हर साइड एट दिस टाइम, आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ लीव. अब देखो सेकंड पैरा, दो पैरा में ये बात ख़त्म की गई है. सेकंड पैरा क्या है? काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days. अब इसमें बताया जा रहा है कि क्यों जो है आप जो है किस किस डेट पर आप लीव चाह रहे हो. मैं तो कहूँगा इसको इसी में मैनेज कर दो, बट ठीक है. दैट इज़ 26 and 27 November. थैंकिंग यू, इसकी ज़रूरत नहीं है. योर्स फेथफुली रजत सेन, A22 सुपर मार्केट, प्रीत विहार, न्यू दिल्ली. इसने अपना एड्रेस लिखा है, योर्स फेथफुली इस्तेमाल किया और थैंकिंग यूज़ किया है. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजर दिस इज़ ग्रेट. बट अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे. लेट्स टेक हेल्प ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू राइट एन एप्लीकेशन, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट एप्लीकेशन राइटिंग. अब नाउ इफ़ आई राइट, AI को मैं कमांड देता हूँ, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 10 days लीव. ये चैट GPT है, देखते हैं ये क्या बोलता है. इसके बाद हम लोग गूगल बार्ड से पूछेंगे क्या बात कर रहा है ये. अब देखो, इट सिंस एप्लीकेशन राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग, तो ये उसी चीज़ को फॉलो करते हुए लिख रहा है. देखो, योर नेम, योर क्लास ग्रेड, डेट, टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, एड्रेस. अब देखो इस वाले पार्ट को हम छोड़ सकते हैं. कहाँ गया माउस? इसको थोड़ा कम करो. अभी देखो सब्जेक्ट इसने टॉप पर लिख दिया है, हमें नहीं चाहिए सब्जेक्ट यहाँ टॉप पर. इसको चेंज करेंगे, इसको हटा देंगे, लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, एड्रेस. अब यहाँ देखो रिस्पेक्टेड लिखा है, नहीं करेंगे, गलत हो गया. ठीक है, सीधा सर या मैडम, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू. देखो बहुत लंबा लिख दिया ना, पहले इसको छोटा करते हैं. नाउ शॉर्टन इट, देखते हैं क्या करता है. छोटा कर दिया, वेरी गुड. आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ 10 days लीव फ्रॉम स्टार्ट डेट और एंड डेट. ये है. आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर अटेंडेंस एंड विल मेक एवरी एफर्ट टू कैच अप ऑन द मिस्ड लेसन एंड असाइनमेंट. एक्सीलेंट सब्जेक्ट. If there are any pending tasks, I will complete them promptly upon my return. I kindly request your approval for this leave and will provide any necessary documentation if needed. Thank you for considering my request. Sincerely, whatever your name is, whatever your class and grade is. This is great. Subject बहुत बढ़िया है. अब देखो स्टार्ट कहाँ से किया है. Do not write कि I am student of this class and this class. ठीक है. Write I am writing to request a 10 days leave from this date to this date due to this reason. ठीक है. I understand the importance of regular attendance and we will make every effort to catch up. Simple. Now let's do the same with our bard. Write an application. कोई बात नहीं. To the, इधर आ जाओ, principal for 10 days leave. देखते हैं क्या बोलता है, क्या बात करता है. थिंकिंग. ओके. टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम. देखो ये बहुत अच्छा स्टार्ट किया. एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंट फॉर 10 days. डियर सर, डियर नहीं रखेंगे, डियर हटा देंगे. सर या मैडम जो भी है, अगर सर पता है तो सर लिखो, मैडम है तो मैडम बोलो. आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम स्कूल फॉर 10 days स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट. द रीजन फॉर माई लीव इज दिस and I have carefully considered this request and understand that it will be temporary absent. I have already spoken to my teachers about the assignment I will miss and have arrangements to complete and submit any missed work upon my return. अब देखो इसको छोटा किया जा सकता है, इतना कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको छोटा कर दो.
and I'm committed to my studies and will ensure that my absence does not have any negative impact on my academic performance, and I will also make myself available by phone or email should any urgent matters arise during my absence. अब देखो कह रहा है कि मैं अवेलेबल रहूँगा अगर ऐसा कुछ इशू होता है तो, ठीक है. I would be grateful if you could kindly grant me request. Thank you for understanding and consideration. And then sincerely, whatever your name is. Now, additional tips क्या है? Be specific about the start and end date of your leave. Explain why you need a 10 days leave. And if you are unsure, you can consult with your parent or teacher. Basically क्या रहा है? अपना start date और end date ज़रूर बताओ. अपना जो लीव ऑफ एब्सेंस हो रहा है उसका रीज़न बताओ, क्यों हो रहे हो तुम, ठीक है, क्यों तुम्हें ज़रूरत है उसकी. उसके बाद प्रिंसिपल को अश्योर करो कि जो तुम्हारा काम छूटेगा उसको तुम कंप्लीट कर लोगे और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा तुम्हारे स्टडीज़ पे. और अगर अर्जेंट मैटर होते हैं तो अपने आप को अवेलेबल बनाने की कोशिश करो कि मैं वहाँ अवेलेबल रहूँगा, और अपने एप्लीकेशन को प्रूफ रीड कर लो कि कोई गलतियाँ तो नहीं है. एंड देन अगर ज़रूरत है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, जैसे कि अगर मेडिकल कंडीशन है तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगा दो. बस ये काम करने हैं. अटैचमेंट लिख दो, ये अटैचमेंट में हमने जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए हैं. नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल. सैम्पल जो है एक सबमिट किया बच्चे ने अपने एप्लीकेशन राइटिंग का, उसको देखते हैं और देखते हैं उसने क्या क्या गलतियाँ की हैं. सो हियर इफ़ यू सी टू द प्रिंसिपल BLW इंटर कॉलेज वाराणसी. सबसे पहले ये देखिए कि आप जब भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं सब कुछ लेफ़्ट अलाइंड होगा. ये इधर नहीं जाएगा कुछ भी, ये कहीं भी इधर उधर नहीं भागेगा, सब कुछ लेफ़्ट में आएगा. सब कुछ इस वाली रेड वाली लाइन के साथ सट के रहेगा जब भी स्टार्ट होगा. जैसे कि यहाँ पे पैरा चेंज है तो यहाँ पे आई इधर आएगा. अगर आपको गैप देना है, चेंज योर लाइन, नेक्स्ट लाइन से शुरू करिए. आई एम क्लास, यहाँ पे गैप नहीं रहेगा, कोई भी लाइन इस तरह से नहीं जाएगी, खाली स्पेस नहीं होगा, यहाँ खाली स्पेस नहीं होगा, सब कुछ लेफ्ट अलाइंड होगा. हियर टू, इसके बाद ये नीचे आएगा द प्रिंसिपल BLW इंटर कॉलेज वाराणसी, तो यहाँ पे ये गलती है. सब्जेक्ट 10 days लीव एप्लीकेशन, 10 days एप्लीकेशन टू लीव. ग्रामेटिकल एरर बट ठीक है, सब्जेक्ट छोटा है तो सब्जेक्ट ऐसे ही लिखना है. रिस्पेक्टेड सर, सेम मिस्टेक, रिस्पेक्टेड नहीं होगा, कट बस सर या मैडम. देन मैंने यहाँ जो प्रॉब्लम बताई वो रिजॉल्व करेंगे हम लोग, इसको यहाँ लेफ्ट अलाइन करके रखेंगे. आई एम द क्लास 8C स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्टिंग नहीं करेंगे. अभी हम लोग गूगल पे देख के आए हैं, अभी हम लोग एप्लीकेशन राइटिंग की बात पर क्या है जिसमें हमें पता चला कि हमें ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से शुरुआत नहीं करनी है. बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन तो हम यहाँ देंगे ही ना, इसने नहीं दिया है. ये 8C यहाँ तो लिखेंगे ही ना, अपना नाम और एड्रेस तो लिखेंगे ना, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे. आप उस क्लास के स्टूडेंट हैं, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, तभी तो ये आप उस स्कूल को लिख पा रहे हैं, तो यहाँ पे लेना. और यहाँ पे योर ट्रूडी नहीं होता है, ये भी गलत है. नाउ आई वांट 10 days लीव टू, ये कॉज आई वांट टू माय ब्रदर वीडिंग टू अटेंड. देखो जो भी चीज़ें हैं, ये इसने जो रीज़न लिखा है व्यक्ति ने, इस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम यह है कि अपने रीजन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है. जो छुट्टी आ रही है उसका इसने कॉज तो बताया बट जस्टिफाई नहीं कर रहा क्यों उसका जाना ज़रूरी है. और उसने ये नहीं बताया कि अगर वो जाएगा तो उसकी पढ़ाई का लॉस होगा तो कैसे मेंटेन करेगा. हम लोग जैसा कि एग्जांपल में देख चुके हैं कि हमें उस तरह से पूरी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा ताकि हमारा लीव ऑथेंटिकेट हो सके, ताकि हमारा जो प्रिंसिपल है समझे कि हाँ भाई रीज़न कंसिडरेबल है और हम इसको लीव दे सकते हैं. इसके बाद प्लीज़ डू माई फेवर. एंड ये देखो ग्रामेटिकल अगेन से है, प्रिंसिपल तुम्हें फेवर नहीं कर रहा है. इट इज़ योर राइट टू हैव अ लीव, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा. कोई फेवर वेवर नहीं कर रहा है कि तो आज हम आप हमको लीव दीजिए, कल हम आपको लीव दे देंगे. फेवर इज़ अनदर थिंग. सेकंड चीज़, लीव में 2 पैरा होती है. जब आप स्कूल एप्लीकेशन लिख रहे हो, एप्लीकेशन में 2 पैरा में लिखोगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, या फिर जो भी सेकंड आपने देखा हो एग्जांपल प्रीवियस, तो उसमें सेकंड पैरा में प्रॉपर उसको कंसाइज करोगे, कंक्लूड करोगे 2 लाइन में, 2-3 लाइन में कंक्लूड करोगे अपनी सारी कहानी. तो इतना सा बात है. तो इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे हम लोग. दिस इज़ एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ स्टूडेंट, जिसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं जो आप समझ गए हो कि ये गलतियां आप भी करते हो. तो यहाँ से सीख लिया हमने. तो दिस इज़ ऑल व्हाट एप्लीकेशन राइटिंग इज़ ऑल अबाउट. मेरे ख्याल से आई हैव क्लियर्ड माई सेल्फ. अब देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हैप्पी.